दोस्तों, आज हम आपको एक नए मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। ये हरियाणा के हिसार से थोड़ी सी दूरी पर है। हांसी का समाधा मंदिर। यह शहर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का काफ़ी महत्व है और यहाँ पर मंदिर में मंगलवार को तो बहुत भीड़ लगी रहती है। सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यह मंदिर बहुत ही रोचक इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। ये नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ये इसमें आप टेम्पू से जा सकते हैं या ई रिक्शा से जा सकते हैं। और यह मंदिर दक्षिण पश्चिम में, हांसी के दक्षिण पश्चिम में स्थित मंदिर गोसाई गेट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर के आसपास यहाँ 1980 के ईस्वी तक यहाँ पर काफ़ी खेत खलियान थे, बागों से घिरा हुआ था, खेतों से घिरा हुआ था, काफ़ी पेड़ थे। लेकिन अब काफ़ी पेड़ काट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी कुछ पेड़ वहाँ पर बाकी हैं। मंदिर भी पुरानी तरह का बना हुआ था, लेकिन अब इसको दोबारा बनवाया गया है। और ये इसमें एक हॉल ऐसा भी है जहाँ साधुओं के लिए रखा गया है, जहाँ साधु आकर के वहाँ सत्संग करते हैं। और एक पेड़ इसमें ऐसा भी है जो कि हवा में लटका हुआ है और वो दूसरे पेड़ के ऊपर टिका हुआ है। ये वट वृक्ष है जो कि 100 साल से भी अधिक समय हो गया जिसको, और वो अभी तक बिना जड़ के आज भी जीवित है। क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, इसमें एक हॉल और भी बनाया गया है जो कि किसी विशेष अवसर पर किसी भक्तों को रुकने करने के लिए, यदि किसी को रुकना पड़े तो वहाँ पर रुक सकते हैं। या नया मंदिर भी बनाया गया इसको तोड़ करके दोबारा, जिससे कि यहाँ पर आराम से भक्त दर्शन कर सकें। तो नया मंदिर कुछ समय पहले दिल्ली के एक महाजन ने बनवाया था और 2003 में छबिलदास पेड़े वालों ने इसकी छत बनवाई थी। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर की भी एक कहानी है। कहते हैं कि बाबा जगन्नाथपुरी मध्यकाल में एक चमत्कारी सिद्ध संत हुए थे। बाबा ने इस क्षेत्र में धर्म के नाम पर फैले भेदभाव और पाखंड को मिटाने के लिए मिलजुल कर रहने के लिए संदेश दिया और पाखंडियों की आंखें खोलने के लिए भयभीत जनसाधारण साथ साथ सज्जीवों को भयमुक्त भी किया। बाबा जगन्नाथपुरी का जन्म सन 1570 में भादो माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था। जन्म के समय इनके पारिवारिक गुरु संत पवनपुरी भी मौजूद थे। जब नवजात शिशु को गुरु के आशीर्वाद के लिए लाया गया तो बाबा पवनपुरी ने नवजात शिशु को अपने आशीर्वाद देने के साथ साथ शिशु को भिक्षा में मांग लिया। बाबा के समझाने के बाद बालक अलौकिक है, विशेष प्रयोजन के लिए जन्मा है। काफ़ी आनाकानी कहासुनी के बाद सूरजा राम के परिजनों ने एक शर्त पर अपने शिशु को देना स्वीकार किया कि शिशु 2 वर्ष इसी परिवार में रहेगा। वह इसी दौरान सूरजा दंपति के घर अगर एक और शिशु ने जन्म लिया तो बाबा पवनपुरी के बच्चे के अलौकिक होने के कथन को सत्य माना जाएगा। 2 वर्ष का समय कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। इसी दौरान उनके घर पर एक दूसरे बच्चे ने जन्म दिया, वह भी पुत्र था। निर्धारित समय पर संवत 1629 में 10वीं तारीख के दिन परिजनों ने अपने गुरु पवनपुरी को अपना 2 वर्ष का बेटा सौंप दिया। इस अवसर पर गुरुजी ने बालक का नाम जगन्नाथ रख दिया। बाबा पवनपुरी अपने शिष्य बालक जगन्नाथ को साथ लेकर अपने डेरे गांव मातनहोल रोहतक व झज्जर पहुंच गए। जिला रोहतक झज्जर पहुंच गए। यहाँ जगन्नाथपुरी 16 वर्ष तक रहकर शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण होकर तेजस्वी संत बन गए। गुरु ने बाबा से पवनपुरी के गुरु दीक्षा में हांसी से शंख बजाने का आदेश दिया। गुरु के आदेश पर हांसी पहुंचे बाबा जगन्नाथपुरी ने अपने गुरु का आदेश पाकर अपनी गौओं के साथ 1588 ईस्वी में संवत विक्रमी सन 1647 के भादो माह की कृष्ण पंचमी के दिन हांसी में प्रवेश किया। हांसी में उन दिनों मुस्लिम धर्म का बहुत पवित्र स्थल बन चुका था। तो यहाँ पर जब उन्होंने शंख बजाया तो सभी मुसलमानों के कान खड़े हो गए। दोस्तों, हांसी उन दिनों मुस्लिम बहुल धर्म क्षेत्र बन चुका था।
इसे हाथी शरीफ के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। हाथी शरीफ की पवित्रता को कायम रखने के लिए यहाँ गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था, यानी हिंदू यहाँ पर नहीं रह सकते थे, इन पर रोक लगी हुई थी। बाबा जगन्नाथपुरी ने गुरु के आदेश पर, उसके पीछे गहरा राज भी था। बाबा जगन्नाथपुरी ने हांसी की सीमा में प्रवेश कर शहर से थोड़ी दूर पर घनघोर जंगल में नहर के पार एक स्थान पर अपना डेरा लगा दिया। बाबा जी ने डेरे में अपना धूना लगाकर चिमटा त्रिशूल गाड़ दिया। सायंकाल पूजा अर्चना के समय बाबा ने संध्या भजन किया, शंख फूंजा, मृगछाला बिछाकर बैठ गए। और जैसे ही बाबा ने शंख की ध्वनि की यानी शंख बजाया, तो शंख की ध्वनि जब मुस्लिम बस्ती के लोगों तक पहुंची तो उन लोगों के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि इसमें तो कोई हिंदू है ही नहीं, ये इस्लामिक नगरी बनाई जा चुकी है। तो शहर में क्या आसपास के गांव में देहातों में कोई मंदिर पूजक नहीं रहा था। यहाँ दरगाह 4 कुतुब में 4 सूफी संतों की मजार थी। उनकी धारणा ये थी कि पूजा अर्चना के शोर से कब्रों में आराम फरमा रहे कुतुब हजरातों की रूहों को सुकून में खलल पड़ता है। इसलिए कुतुबों के समय से ही इस क्षेत्र को काफिरों से यानी हिंदुओं से मुक्त करवा दिया गया था। महंत बुद्धपुरी के कार्यकाल में मंदिर का बहुत विकास हुआ। हनुमान जी व अन्य देवताओं के नए भवन का निर्माण हुआ, तालाब पक्का किया गया। इस तालाब की भी एक मान्यता है कि अगर किसी को कोई चर्म रोग है तो इसके जल से स्नान करने पर वह सही हो जाता है। तालाब के मध्य में एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया गया। साधु संतों के ठहरने के लिए अन्य भवन भी बनाए गए। और यह हनुमान जी जो हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, और यह मंदिर आज भी हनुमान जी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर एक जो पेड़ है, वट वृक्ष है, वो पता नहीं कब उखड़ा था, कैसे उखड़ गया, लेकिन उखड़ा हुआ है वह। और दोस्तों दूसरे पेड़ पर झुका हुआ है। लेकिन क्या ये संभव है कि एक पेड़ दूसरे के पेड़ के ऊपर, जो कि उससे हल्का है या उससे छोटा है, उसके ऊपर 100 साल से भी अधिक समय तक वह उस पर टिका रहे? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, वट वृक्ष तो भारी होता है और ये वृक्ष भी भारी है, और ये अपने से हल्के पेड़ के ऊपर काफ़ी समय से यानी सैकड़ों साल से उसके ऊपर लटका हुआ है। तो क्या ये संभव है कि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से खाद पानी लेकर के और लंबे समय तक हरा भरा बना रहे? ये जैसे कि कहते हैं कि 100 साल से ये ऐसा ही है, तो 100 साल तक ये हरा भरा बना रहे। ये अंदर से खोखला भी नहीं है। तो आप इसको एक बार जाकर अवश्य देखें। इसकी जड़ भी जरा भी ज़मीन में नहीं है, ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर है। और आप इसको जाकर देख सकते हैं कि इसके नीचे हाथ लगाकर कहीं से भी इसको जड़ ज़मीन से, मिट्टी से इसको खाद पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या ये संभव है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से खाद पानी लेकर लंबे समय तक जीवित बना रहे?